जय शनिदेव। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज और राहु महाराज के पिशाच योग के बारे में कि जब से यह पिशाच योग प्रारंभ हुआ है तब से किस तरीके से आपके जीवन पर घटनाएं घट रही होंगी। अगर घटनाएं घट रही हैं, कुछ आपको चेंजेस लग रहा है 29 मार्च के बाद, कुछ इस समय समस्याएं ज्यादा ही लग रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं इस समय पर ज्यादा लग रही हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। उनको कैसे रोका जाए, क्या उपाय किए जाए इस समय पर, और जब तक ये 29 मार्च तक ये 18 मई तक ये पिशाच योग रहेगा तब तक क्या सावधानी बरतनी है, पिशाच योग के बारे में बाद में किस तरीके से आपका जीवन जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर इस समय पर बैठे हुए हैं, जहां पर राहु महाराज भी हैं। सूर्यदेव भगवान का ट्रांजिट हो गया, राहु सूर्य का ग्रहण दो समाप्त हो गया। यहाँ पर शनि और राहु महाराज का पिशाच योग चल रहा है। देखिए, यहाँ पर हम दो बातों पर चर्चा करेंगे कि आगे जब 18 मई के बाद ये पिशाच योग समाप्त हो जाएगा तब क्या बदलाव होगा। अभी आपको अगर समस्याएं आपके जीवन पर बहुत ज्यादा घटित हो रही हैं तो अभी किस प्रकार से रोकनी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब यह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके 11वें भाव पर इस समय पर शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं, तो इस समय सफलताएं यानी कि कोई भी कार्य आप उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, भाग दौड़ कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, किंतु वह कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा होगा, वह कार्य आपका बन नहीं पा रहा होगा। आप बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई आपके सफलता भाव 11वें भाव पर है ना, इसलिए आपको सफलता के लिए आपको काफी संघर्ष जो है इस समय पर करना पड़ रहा होगा। दूसरी चीज, 11वें भाव पर आपके हैं तो इस समय आपने नोटिस किया होगा कुछ भाई बहनों की तरफ से भी कुछ आपको सपोर्ट जो आपको पहले मिल रही थी वो सपोर्ट आपकी कम हो गई होगी। उसी के साथ ही साथ हड्डी से रिलेटेड या पैरों में आपके दर्द परेशानी, आलस्यपन, इस समय पर आलस्यपन भी आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा होगा, आलस्यपन भी आपके ऊपर चढ़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, राहु से प्रभावित है, जिसके कारण आपको आपके जो सबसे मैं कहूं एक चीज और है कि एक नया बदलाव कुछ आपके जीवन पर और हुआ, कोई घटना घटने से आपको मानसिक कष्ट परेशानी का सामना इस समय पर बहुत ज्यादा करना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो सकता है कोई बच्चा आपका अकस्मात बीमार हो गया हो सकता है कुछ नौकरी में एकदम से कुछ आपके बदलाव एकदम से आना शुरू हो गया हो सकता है कि आपको शारीरिक कष्ट परेशानी या कोई रोग या कोई शरीर में कोई बदलाव आपके दिखने लगा हो, जिसके कारण आपको मानसिक, या आपके हो सकता है प्रेम संबंध, आप किसी से प्रेम कर रहे हो, उससे आपका कनेक्शन जो है वो कटने लगा हो, तो इस तरीके की, या पत्नी के साथ में आपके संबंध खराब होने लगे हो, तो इस तरीके की अकस्मात कुछ घटनाएं अगर घटना प्रारंभ हो गई हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा हो रहा है तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। कैसे बचाव करना है ये भी हम आपको आगे बता रहे हैं। लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ इस समय पर दुख जो है वो ज्यादा हो रहे होंगे। दुख यानी कि आपके जीवन में दुख जो है, कुछ दुख आना, अभी तक जीवन आपका सुखी था लेकिन अब कुछ दुखों का सामना आपको लगभग करना पड़ रहा होगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने से आपकी लव लाइफ जो है वो खराब होगी। बुद्धि इस समय पर, बुद्धि आपकी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही होगी, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, डिसीजन लेने में कोई फैसला लेने में आपको अत्यधिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। पिता की ओर से भी आपको कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ हो सकता है इस समय पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा होगा। संतान से यानी कि बच्चों से भी आपके रिलेशन जो है वो ठीक नहीं होंगे, बच्चों से आपके जो है जिस तरीके से रिलेशन होने चाहिए उस तरीके से रिलेशन नहीं होंगे। दसम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखने की वजह से भाग्य का साथ इस समय पर नहीं मिल पा रहा होगा। 99% कार्य आपके संपूर्ण हो जाने के बाद आपके कार्य जो हैं बिगड़ रहे होंगे, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होंगे और वो 99% बन भी जा रहा होगा, किंतु 1% से आपका मिस हो जा रहा होगा। ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रहा होगा।
ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे होंगे इस समय शनि और राहु महाराज के पिशाच योग से। उसी के साथ ही साथ में आपके नवम भाव पर पूजा पाठ में आपकी अचानक से रुचि जो है वह कम हो गई होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके की नहीं होगी, और काफी लोगों का अच्छा भी चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर ये प्रभाव पड़ रहा होगा, काफी लोगों पर ये जिसके शनि ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है, उन पर ये चीजें चल रही होंगी इस समय पर। अब देखिए इन चीजों को कैसे रोकना है, इन चीज अगर ऐसा हो रहा है तो उन चीजों को आपको किस तरीके से रोकना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो उसको दूर करें। अब ये नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है? शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है, राहु की कुदृष्टि पड़ सकती है, इन ग्रहों की कुदृष्टि पड़ सकती है इस समय पर। तो क्या आपको घर में आपके नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए, नेगेटिव ऊर्जा कहाँ से होती है और किन किन चीजों पर होती है। सबसे पहले आपके घर में टूटे जूता चप्पल अगर पड़े हुए हैं, टूटे जूता चप्पल अगर पड़े हुए हैं तो उनसे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, उससे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर टूटे जूता चप्पल है उनको फौरन घर से हटाइए आप, ठीक है, प्रथम चीज। द्वितीय चीज, आपके घर का जो मेन गेट है या घर में कोई भी गेट है उसकी कुंडी जो बाहर से लगाई जाती है ना, बाहर से कुंडी लगाई जाती है वो टूटी पड़ी है, वह कुंडी जो है टूटी पड़ी हुई है, बाहर से लगाने वाली या अंदर से लगाने वाली कुंडी जो है टूटी पड़ी है, उसको तत्काल ठीक करवाइए, उसको जो है तत्काल ठीक करवाइए। वो ठीक करवाने से हो सकता है कि उस पर कुदृष्टि आपके पड़ रही हो, तो उसको आप ठीक करवाइएगा। पूजा के स्थान पर मोरपंख या कोई मूर्ति खंडित हो, आप उसकी पूजा कर रहे हो तो उसको भी वहां से हटाइए, कोई खंडित मूर्ति हो तो उसको हटा दीजिए, इससे भी आपको ये समस्याएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके जहां सोते हैं उसके बेड के नीचे शराब की बोतल पड़ी हुई है, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, उनको तत्काल हटाइए वहां से। सफाई जितना हो सके उतना सफाई का ध्यान करिएगा। अपने घर की जो मेन दहलीज है वो हमेशा साफ रखिए, हर कमरा जो है आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। रात्रि के समय कहीं भी भोजन जो है जूठा भोजन ना पड़ा हो, जूठे बर्तन ना पड़े हो आपके, इस चीज का ध्यान रखिए। और जिस थाली में आप भोजन करते हैं या घर में कोई पात्र आपके जिसमें जो उपयोग में चल रहा है और वो फूटा है तो उसको भी तत्काल हटा दीजिएगा। घर में आपके जो टोटी है पानी वाली उससे नल पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है तो उसको भी आप ठीक करिएगा। घर में कोई पौधा जो है सूख गया है और उसको लगाए हैं अब भी तो उसको भी घर से हटा दीजिएगा। तो ये कुछ चीजें जो निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी चीजों को आप जो है ठीक करिएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तत्काल उनको ठीक करिएगा, तो ये प्रभाव जो है आपके जो अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। एल्कोहल, नॉनवेज, इन चीजों से आप जो है बिल्कुल बचकर रहिए। ये प्रभाव 18 मई तक रहेंगे, 18 मई के बाद में कुछ जो है ये चीजें आपके जीवन से हट जाएंगी और शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज के प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी हमने आपको कष्ट परेशानी बताई है ये 18 मई के बाद में आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये शनि और राहु का जो पिशाच योग है 18 मई को ये समाप्त हो जाएगा। सफलता प्रारंभ हो जाएगी मिलना, आपके जो मानसिक कष्ट परेशानी दुख हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी काम करने लगेगी, पिता की ओर सहयोग प्राप्त होने लगेगा, परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगेगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उपाय ओम प्राम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। और धर्म कर्म के कार्य जो है करते रहिएगा, दान पुण्य कुछ करिए, लोगों की मदद करना प्रारंभ कर दीजिएगा, तो आपका जो मानसिक तनाव है, कष्ट है, ये आपका कम हो जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।